प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन में फिर से एक बार हम सब परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए इस तरीके से ऑनलाइन हम जुड़े हैं। और आज की आराधना में जाने के पहले एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे और आइए हम सब मिल करके सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु आज के ऑनलाइन सर्विस को, पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते शुरू से आखिरी तक। प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी सहायता को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रभु जी हर बातों में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रभु हर एक बातों में आप सहायता करिएगा। जितने ऑनलाइन जुड़े हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं जीवित परमेश्वर। हर एक के लिए आज का दिन आशीषित होने पाए, आज का दिन अच्छा होने पाए, आज का दिन आनंद से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ और बहुत ही अच्छा होने पाए। हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के संग और साथ होइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी विनती को मांगती हूँ, आमीन। आइए हम सब उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। इस गीत को हम गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। उस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो।
आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। रिखांते रेले बेरी अंतराला पाशा दोरा बनामा। Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We praise you. We adore you, Lord. Rikhante rele beri antarala bashakori antarala bashakora banama sekere kete. Yarabosa barahante lehrebante maganakha laharabashato lahaste. Yarabasta alhosta labrakanto. Mandara la bose kere le beri antara la bashante le beri antara la bashakora banama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ho rabanama se kere le beri antara la ba. हालेलुया, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, आपकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। आप अद्भुत, महान, अतुलनीय, सामर्थी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रमममा श्यान्ते रे ले हे अतो रमा शेखेरे ले बेरी अंतरलबा। थैंक यू Rianto robolokoto sege lahanta labrahanta mandala bro sheke ribahanto shakhande hethe lehrebe shanto lobrohoto seke liba mama sata laboha leherehe alhasto labrahanto mahante nigasago lahamba saganama seko reganamashe nibros khala haraboshoto lohrosoko rikanta laharebeshe terele beri antaralaba. Thank you Lord, thank you Jesus. आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया, thank you Jesus. Oh, thank you Lord, we worship you Lord, thank you Jesus. Rikhan terele beri antaralaba. Shantoro lobo shekhe rehen terele beri antaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. Mama shekeri antaralaba. Shantaralaba se.
laba sekere le beriantara laba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Holy masakha lehete atora maseke rekotori bahanto. Thank you, Jesus. Hallelujah. Re mama mama. Thank you, Lord. Ori maseke. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rabashekeri antaralaba. Thank you, Jesus. Hola basekori antaralaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hola basekere keterianto rablakanto. Mandaralaba sekori antaralaba sheke. Riantaralaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terele bese kerele beri antaralaba. Shantoro bose keri antaralaba shekerele be. Aramasakhanto ho rabasekere keterianto rabasekere le beri antaralaba. Shantere le beri antaralaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Antolo bose keteri basakura baseke antolo broboto. Hallelujah, Hosanna. 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 Ora bashekeri antaralaba sakura basekete antorolo bose kendere le beri antaralaba. Rimahanto labrahato सेकेंदरे ले बेरी अंतरालबा. धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। कनेक्टेड एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते जीवित परमेश्वर। इस समय में एक एक को स्पर्श करिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ को उंडेलिए, अपने अभिषेक को उंडेलिए, एक एक को स्पर्श करिए प्रभु जी। हर एक लोग आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। रीमा सखो रबा से खेली अंतरालबा। हर प्रकार के ऐसे ब्लॉकेज को जो एक एक के जीवन में है, जैसे नल में कोई ब्लॉकेज हो जाने से वो अच्छे से पानी नहीं आ पाता है, यदि ऐसा जीवन में कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आत्मिक रीति से फ्लो नहीं हो पा रहे, यीशु के नाम से कहते हैं ऐसे हर एक ब्लॉकेज खुल जाए। आज के इस सुबह में खुल जाए यीशु के नाम से। रीवा सखो रबा हेंथे लहर हेंथे और होस्ता लब्रोकोचा से के छेरी अंतरालबा रियांतेरेले बेरी अंतरालबा शेखोरी अंतरालबा खुशबू रिखांतेरेले बेरी अंतरालबा। खुशबू परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। रिखोरी अंतरालबा शियांतेरेले बेरी अंतरालबा रिखो रबानमा शेखे रहते रियांतरालबा शखो रबा से खेंदेरेले बेरी अंतरालबा। परमेश्वर आपसे और ज्यादा समर्पण चाह रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर आपसे और ज्यादा समर्पण चाह रहा है। परमेश्वर के लिए आप समर्पित हो जाइए। खुशबू आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाइए। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए, लेकिन आपको और भी ज्यादा समर्पित होना है प्रभु के लिए। रियांतेरेले बेरी अंतरालबा श्यांतोरोलो बोशे खेरेले बेरी अंतरालबा। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है।
वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपके जीवन में और भी गहराई में काम करना चाहता है, वो और भी गहराई में आपके जीवन में काम करना चाहता है। ओ रमा से खोलियन तेरे ले बेरियन तरलबा शांतोरो लो बोसे के छेरी कांतोरो लो हरो बोसे खेले हरे बे रियान तरलबा शांत तेरे ले बेरियन तरलबा। हर एक ऐसे ब्लॉकेज जो रोकते हैं बढ़ने से, ऐसे हर प्रकार के ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। ओ रबा से खेरे ले बेरियन तरलबा। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करते, उसके अभिषेक को रिलीज करते। इसी समय प्रभु आपकी सामर्थ और आपके अभिषेक को महसूस कर सके। रिखान तेरे ले हेथेरो लोगो शियान तरलबा शेखेरे ले बेरियन तरलबा रीबा नमासा हो लबासे खे रकाथो रबास्ते मगांथोरो लो ब्रोकोचो सेगांतरे ले हेरेबे निहांतरो लो होबो सेखे महांदर लबो सोक्रोकोचो रियान तेरे ले बेरियन तरलबा शांदालबा सेखे अबरबो सेखे रियान तेले हेरेबे लिहांतरो लोहरोबो शेखा रहस्ते लिहांतरे बेरियंतरलबा शेखोरियंतरलबा। Thank you Jesus. O रबा शमा ममा रहे अंतरबा शांते रहले बेसे खेरेले बेरियंतरलबा शेखर रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा शांतोरो लोबो शेखेरेले बेरियंतरलबा। परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं हैं आपके जीवन में और परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। रिखान तोरो लोबो शेखेरे ले बेरियंतरलबा रिखो रबा से खेले हेरे बे शेखेले हेरे बे यान तोरो लोबो श्यान तोरो लोबो शेबेस्तेरे ले बेरियंतरलबा। Thank you Jesus, thank you Lord. O ramasa khoriyantaralaba shanto rahante lehere beriyantaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. Rabasa khola mase khethe lehere be ahantro lohrobo शिखारबा। मंजू, परमेश्वर का आत्मा इस समय में आपको स्पर्श कर रहा है, इस समय में वो आपको छू रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है, अपने अभिषेक से भर रहा है। रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा। परमेश्वर आपके स्वभाव को बहुत ज्यादा पसंद करता है। रिखान तोरो लोबो शेखेरे ले बेरियंतरलबा। जितना अभी परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीषित किया है, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीषित करना चाहता है, आशीषित बनाना चाहता है। दूसरों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनाना चाहता है, वो एक जरिया बनाना चाहता है, दूसरों के आशीष का कारण बनाना चाहता है। रिखान तोरो लोबो शेखेरे ले बेरियंतरलबा यांतोरो लोबो शेखो रियंतरले बेरियंतरलबा। मंजू, आज से आप एक आत्मिक स्तर में एक नए लेवल को आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। आपके आत्मिक स्तर को परमेश्वर बढ़ा रहा है। आप एक नए लेवल को आत्मिक रूप से एक नए लेवल को आप महसूस करेंगे आज से अपने जीवन में। रीबा सखो रीबा सहाथे लेहेरे बे शेखेरे ले बेरियंतरलबा रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा। और मैं देख रही हूँ मंजू, आप अकेले नहीं हैं, आपका हाथ परमेश्वर पकड़े हुए है और आप परमेश्वर का हाथ थाम करके आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का हाथ थाम करके आप चल रहे हैं। आप कभी भी अकेले नहीं है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बातों में आप कभी अकेले नहीं है। परमेश्वर ने आपको अकेले नहीं छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर खुद आपका हाथ पकड़े हुए है और वो आपके साथ चल रहा है। रहासो महाते अलहास्ते लेहे रेखे सेकोचो रामासा यंदोरलोबो शांतेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा रेबेका रखो रबा शेखेरियंतरलबा। रेबेका, परमेश्वर इस समय में छू रहा है आपको। यांतोरो लोबो शेखेरे ले बेरियंतरलबा रिखांतो रोहलोबो शेखेरी लिबीरियंतरलबा शियांतोरो लोबो। इसी समय परमेश्वर छू रहा है। रिखान तेले ब्रेके छे से के छेरियंतरलबा
शैतान ने जितना डिस्टर्ब किया है उससे बदला लेने का समय है। इस समय आपके जीवन में अभी का जो समय है उससे बदला लेने का समय है। रेबेका, परमेश्वर आपको एक योद्धा के रूप में खड़ा कर रहा है और जितना शैतान ने डिस्टर्ब किया है वो सब के लिए शैतान से बदला लेने का टाइम है। और आप परमेश्वर के साथ एक टीम है और परमेश्वर के साथ आप एक टीम है और मिल करके सब वो शैतानिक शक्तियों के सामने खड़े हुए हैं। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओ रबा शेखो रिबा से खेले रे बेरियंतरलबा शांतोरो लोबो से खेले ले बेरियंतरलबा। वो चंगाई की नदी बह रही है। रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा, चंगाई की नदी बह रही है। रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा। रेबेका, परमेश्वर आपको बहुत सारे लोगों के लिए चंगाई के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, अपने चंगाई के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमार होंगे उनके लिए चंगाई के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। रिखान तो लोहरोबो से के छेरियान तो लोब्रो को छो सेन तेरे ले बेरियान तरलबा शखोरियान तरलबा रिबो महांदा हलबो से खेरियान तरलबा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We praise you. Hori mama ma saha laha laha saha lohorobo shibu arbantha laharabantha yantoro lobo shekheri antaralaba। परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर है। रिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा, रिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा। ओ रिबा शेखेरे ले बेरी अंतरलबा। आप परमेश्वर के ग्रेस को लेकर के चल रहे हैं। यांतोरो लोबो शेखेरे ले बेरी अंतरलबा शांतोरो लोबो से खेरी हांतो लब्रहांतो महद्दा अलहत्तो अर्हे सबो लमा सखांतो लहरबे से खेरे ले बेरी अंतरलबा रियांतो लहरबा से खे यांतोरो लोबो शेखेरे ले बेरी अंतरलबा रिखोरियंतरलबा। परमेश्वर इस समय में आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। रिखान तेरे ले बेरियंतरलबा शान तेरे ले बेरियंतरलबा। आपके अंदर जो डिजायर है परमेश्वर के लिए उसको परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। उस डिजायर को परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है और वो एक एक बातों के लिए जो आप सोचते हैं, जिन बातों के लिए आप इच्छा रखते हैं, परमेश्वर उन सब बातों को आपके जीवन के लिए करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रीमा मा से खेरी हांतोरो लोबो से खेरी अंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिबा से खेरे ले बेरी अंतरलबा। वर्शिप का एनॉइंटिंग है आपके ऊपर। शिबू रिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा शेखोरी अंतरलबा। वर्शिप का एनॉइंटिंग है आपके ऊपर। रिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा। और परमेश्वर ऐसा कह रहा है, यदि आप सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप सही रीति से चलेंगे तो इतना अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करने जा रहा है कि आप गीतों को गाएंगे और आपके गीतों में लोग चंगे हो जाएंगे। रिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा शेखोरी अंतरलबा। परमेश्वर का कॉलिंग है आपके ऊपर। जब आप अपने कॉलिंग में खड़े हो जाएंगे, आप गीतों को गाएंगे, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप गीतों को गाएंगे और आपके गाने में लोग चंगे हो जाएंगे। रिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा। वो एनॉइंटिंग है आपके ऊपर। रखाते लेहरे बेसे के थे अहंतो बहंते लेहे बेसे खा यांतोरो लोबो कब रखाते लेहे मेहसे हो लहा नहासे हातो रहे बेसे खेली ब्रह्माचो अहं तेरे ले बेरी अंतरलबा। शांते रेहले बे शांते रेले बेसे खे रे बेसे खे रियंतरलबा शांतोरलोबो रियंतेरेले बेरियंतरलबा। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। रिवा शखोलियंतेरेले बेरियंतरलबा रियंतेरेले बेरियंतरलबा शांतोरलोबो शेखेरेले बेरियंतरलबा रिखांदरलबा शेखोरियंतरलबा शांतेरेले बेसे खेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके कार्य के लिए। आपकी महिमा करते प्रभु,
आपकी स्तुति करते जीवित परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते जीवित परमेश्वर। आगे के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके नियंत्रण में सौंपते जीवित परमेश्वर, शुरू से अंत तक प्रभु पूरा अंत तक हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके प्रेजेंस को चाहते हैं। आपके दास का अभिषेक करिए प्रभु, आप अपने दास के द्वारा हमसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी, कि आज के दिन में भी फिर से एक बार हम आपकी महिमा कर सके, आपके वचन में से हम सुन सके, उसे अमल में ला सके और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सके प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि इस तरीके से मैं आप तक संदेश को लेकर पहुंच सकता हूं। बाइबल अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है। इसमें से बहुत सारे लोगों का वर्णन है जो अपने विशेष कार्य की वजह से जाने गए, पहचाने गए और परमेश्वर की महिमा हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदा देश पर जब नबूकदनेस्सर उसकी सेना ने आक्रमण किया तो सारे यहूदियों को, जो यहूदा गोत्र के थे और बिन्यामीन गोत्र के थे, 70 वर्ष के लिए बंधुआई में चले गए बाबुल देश। और जब कुस्रू राजा जब शासन करना प्रारंभ किया, इतिहासकार कहते हैं कि जो कुस्रू राजा था, यदि इजरा पहला अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कुस्रू राजा जो था वो रानी एस्तेर का बेटा था। एस्तेर यहोवा का भय मानने वाली स्त्री थी, रानी थी, और मोर्देकै भी प्रभु का भय मानने वाला था। इन दोनों की शिक्षा की वजह से कुस्रू राजा का जीवन बहुत ही अच्छा था। कुस्रू राजा के मन को परमेश्वर ने उभारा और कहा कि तमाम यहूदियों को बाबुल से वापस जाने के लिए आदेश दो। सारे यहूदी जब वापस आए तो जो पहला दल आया था वह जरुब्बाबेल के नेतृत्व में आया। जो मेरा आज का विषय है वह है जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में 42,360 लोग यरूशलेम आए। दास और दासियों की गिनती ना करें तो 42,360 लोग जरुब्बाबेल के नेतृत्व में आए। जरुब्बाबेल का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो बाबुल में बोया गया या बाबुल का बीज। जरुब्बाबेल का एक और नाम था शेशबज्जर। ये बाबुल का नाम था जिसका मतलब होता है हे सूर्य देवता प्रभु की रक्षा कर। यह अधिकारी था। परमेश्वर के वचन में लिखा है वह अधिपति था। जरुब्बाबेल अधिपति था, गवर्नर था, शासक था। एक विशेष अधिकार इसको मिला था। हम बहुत सारी बातें जरुब्बाबेल के जीवन से सीख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जरुब्बाबेल जो था शालतियल का बेटा था। शालतियल का मतलब होता है मैंने परमेश्वर से पूछा है, मैंने परमेश्वर से कहा है। जरुब्बाबेल का अर्थ मैंने आपको बताया। लेकिन यदि आप पढ़ें पहला इतिहास उसका 3 अध्याय उसके 19 पद में कि जरुब्बाबेल जो था वह पदायाह का बेटा था। अब बाइबल में 2 प्रकार की बातें ऐसे क्यों लिखी हैं? अधिकांश आयतों में लिखा है कि वह शालतियल का बेटा था। बाइबल के इतिहासकार कहते हैं कि शालतियल के कोई बच्चे नहीं थे, तो शालतियल ने अपने भाई पदायाह से उसके बेटे को गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, कानूनी रूप से उसे अपना बेटा बना लिया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति आगे चल के बहुत महान बना। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात यह कि अच्छा पोस्ट उसको मिल गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ चाहे आपका पद बहुत बड़ा है या छोटा है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप उन्हीं दिनों में जब आप बिजनेस करते थे, सर्विस करते थे, पढ़ाई करते थे, घर का काम संभालते थे, कि आपने प्रभु की सेवा किया।
हम सबकी सेवा करते हैं, विशेषकर अपनी सेवा तो बहुत करते हैं। 8 घंटे अपने शरीर को सुलाते हैं, ढेर सारा खाना खिलाते हैं, बहुत आराम करते हैं। ये तो अपनी सेवा हो गई, परिवार की सेवा हो गई। परंतु हमने प्रभु की सेवा कब किया? हर एक इंसान से एक दिन परमेश्वर लेखा लेगा। परमेश्वर की सेवा करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पास्टर प्रचारक बन जाएं, बाइबल ट्रेनिंग कर लें। नहीं, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर आपके मन में बोझ डालता, उभारता है, उत्साहित करता है, आप जरूर से उस बात को मान लें। जरुब्बाबिल का वर्णन एजरा की पुस्तक में, नेहमाया की पुस्तक में, हग्गई नबी की पुस्तक तथा जकरिया की पुस्तक में मिलता है। यदि हम हग्गई की पुस्तक पढ़ें, पहला अध्याय भी और दूसरा अध्याय भी, तो हग्गई जो नबी था, परमेश्वर की ओर से प्रेरणा प्राप्त करके तमाम इजरायलियों को संदेश देता है कि अपने अपने चाल चलन को देखो, सुधारो। और तुम कहते हो कि अभी भवन बनाने का समय नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि नबूकदनेस्सर तथा उसकी सेना ने यहोवा के मंदिर को उजाड़ दिए थे, तोड़ दिए थे और जला दिए थे। सो वह स्थान अब खंडहर बन चुका था। भवन नहीं था, बल्कि भवन के तमाम बर्तन नबूकदनेस्सर अपनी सेना के साथ उसे लेकर चला गया था और उन्हीं बर्तनों को वापस लाया गया। लेकिन ना तो वेदी थी और ना ही भवन था। तो हग्गई नबी जो था वो संदेश सुना रहा था कि अभी वो समय है यहोवा के भवन को बनाने का। तब बाइबल में लिखा है कि उसने नबी की बात को सुना और माना। पहला अध्याय को जरूर से पढ़ें, दूसरा अध्याय भी पढ़ें हग्गई नबी का। सो एक बात मुझे अच्छी लगती है, जरुब्बाबिल यहोवा के वचन को सुनता था। आज लोग अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, न तो वचन पढ़ने का समय है और न ही सुनने का समय है। अभी तो ऐसा है कि चर्च वर्शिप नहीं लग पा रही है, वर्चुअली हम लोग कई बार इस तरीके से संदेश को सुना देते हैं, पर इस तरीके से भी सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को सुनना है और केवल सुना ही नहीं, उसने वचन को माना। तो वचन को सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरेंगे, वचन को सुनकर मानने वाले धर्मी ठहरेंगे। बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने वचन को सुना जरुब्बाबिल तथा अन्य यहूदियों ने, तो परमेश्वर ने उनके मन को उत्साह से भर दिया। जी हाँ, उनके मन को उत्साहित किया। फिलिपियों 2:13 में लिखा है, परमेश्वर ही है जो हमारे मन में इच्छा को उत्पन्न करता है कि हम उसके लिए काम कर सकें। जो भी काम परमेश्वर आपको देता है, आप उसे तैयार रहिए उसको पूरा करने के लिए। सो परमेश्वर आपके मन को उत्साहित करना चाहता है, आपके मन को उभारना चाहता है और वह आपसे बात करना चाहता है। और तब यरूशलेम में मंदिर को बनाने का काम शुरू होता है। एजरा की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सबसे पहले वेदी बनाई गई, उसके पश्चात फिर भवन की नींव पुनः बनाई गई। सो अब हम इससे क्या सीखते हैं? वेदी का मतलब क्या है? मंदिर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप चर्च भवन बनाएं, चर्च के लिए बिल्डिंग बनाएं। यदि बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु ये सबसे बड़ा काम नहीं है। सबसे बड़ा काम यह है, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हमारे देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, कई लोग खत्म हो जाते हैं, परंतु बाइबल कितना अच्छा कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम या हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और जो इस मंदिर को नाश करता है किसी भी तरीके से, नशे के द्वारा या बातों को नहीं मानने के द्वारा, अपने हृदय को कठोर करके, अपने सिद्धांत में जिद करके, परमेश्वर विश्वास नहीं करने से, वो नाश हो जाएगा। प्रियो, आपका जो देह है, आपकी जो बॉडी है, ये परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर का भवन है, इसे नाश न करें।
तो जरुब्बाबेल ने क्या किया था? सांसारिक रूप से बिल्डिंग बनाया। क्या किया? वेदी और भवन। अब हमें क्या करना है? जाकर सोल विनिंग का काम करना है, आत्माओं को जीतने का काम करना है। आपने कई बार देखा होगा कि आप मकान लेते ज़रूर हैं, परंतु आप लिए लेकिन आपने रहना प्रारंभ नहीं किया। और जब आप कई महीने या साल के बाद जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ताला तोड़कर कोई और रहना प्रारंभ कर दिया है। गैर कानूनी रूप से वह निवास कर रहा है। यह शरीर तो परमेश्वर का है, परमेश्वर का भवन होने के लिए बनाया गया है, परंतु अभी पाप और शैतानिक शक्तियों का निवास बन गया है यह शरीर। उसे निकालना है, दूर करना अंधकार की ताकतों को और परमेश्वर का भवन बनाना है। तो इजरा की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय में 3 अध्याय में सबसे पहले वेदी बनाई गई। वेदी वह स्थान होता था पुराने नियम में जिस स्थान के पास जाकर लोग परमेश्वर से संपर्क बना लेते थे। कैसे? वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाते थे, प्रार्थना करते थे और आराधना करते थे। हर एक के जीवन में वेदी का स्थान होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप सोने का या सीमेंट का वेदी बना दे घर में, जी नहीं। वेदी मतलब वह स्थान जहां पर आप प्रार्थना करते हैं, आपका घर एक वेदी का स्थान बनने पाए। प्रार्थना करें, आराधना करें, बलिदान चढ़ाएं। अब हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु सर्वोत्तम बलिदान मनुष्य जाति के लिए बनकर क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिए। तीसरे दिन वो जीवित भी हो गए। आज वो जीवित हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जरुब्बाबेल ने वेदी को बनाया, अर्थात इतने दिन तक ना तो लोग बलिदान चढ़ा सकते थे, ना उस स्थान में आकर प्रार्थना कर सकते थे और ना ही आराधना कर सकते थे। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वेदी जो है वो टूट फूट गई है, अर्थात ना तो प्रार्थना का जीवन है, ना तो आराधना का जीवन है और ना ही बलिदान चढ़ाने का जीवन है। वेदी को सुधारिए। इससे पहले कि एलिया की प्रार्थना से आग गिरती करमेल पर्वत पर, उसने वेदी को ठीक किया था। अपने जीवन के वेदी को ठीक कीजिए। वह स्थान जहां से आप परमेश्वर से संपर्क साधते हैं उसको ठीक कर लीजिए, सुधार लीजिए। 2 अध्याय में लिखा है इजरा की पुस्तक में कि मंदिर की नींव को फिर से डाला गया और जब नींव डाली जा रही थी तो लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और जरुब्बाबेल भी उनमें शामिल था। कई बार जब वर्शिप का टाइम रहता है, जब आराधना का समय रहता है, तो लोग जोर से आराधना नहीं करते। ऐसे लोग घर में जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं। जब गुस्सा हो जाते तो बहुत जोर से चिल्ला के बात करते हैं। जब चर्च सर्विस खत्म हो जाता है तो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। लेकिन जब वर्शिप करने का टाइम रहता है वो बहुत धीरे धीरे शब्दों से बोलते हैं। मुझे लगता है मन में बोलते होंगे, ऐसा लगता है। मुंह से शब्द तक उच्चारित नहीं होता, मुंह से शब्द तक उच्चारित वो नहीं कर पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऊंचे शब्दों से भी बोल सकते हैं। जहाँ पर छूट दी जाती कि हम आराधना करें तो आप जोर से बोल सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं कि ऊंचा बोलेंगे तभी वो सुनेगा। प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है जब आप सांसारिक कामों में खुश होकर जोर से चिल्लाते हैं, तो जब प्रभु ने इतनी आशीषों को दिया उसको याद करके हम चिल्ला क्यों नहीं सकते? हम जोर से आराधना क्यों नहीं कर सकते? सो लिखा है कि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार करने लगे और रो भी रहे थे और बहुत खुश भी थे। मैं कल्पना कर सकता हूँ जरुब्बाबेल के जीवन में ऐसे ही अनुभव उसे मिल रहे होंगे। वो रोता भी होगा, धन्यवाद भी देता होगा, बहुत खुश होकर प्रार्थना भी करता होगा। जी हाँ, भावनाओं पर भी असर पड़ता है। हम अपनी भावनाओं के द्वारा भी व्यक्त करते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि जो रो कर प्रार्थना करता वो असली प्रार्थना उसी की है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। विश्वास की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना है।
हाँ, कई बार हम रोते हैं, हंसते हैं, खुश हो जाते हैं, अलग अलग अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आंसू बहाकर प्रार्थना किए, तो आप मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर में शक्ति स्वयं दे देता है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करते हैं, जब हमें शक्ति मिल ही गई तो हमें हियाव बांधने की आवश्यकता क्यों है, जब परमेश्वर ने शक्ति दे ही दिया है। हियाव बांधने का मतलब हमारा प्रत्युत्तर है परमेश्वर के प्रति। हमें अपने आप को हिम्मत दिलाना है, हमें अपने आप को उत्साहित करना है। साधारण भाषा में कहूँ, अपने आप को चार्ज करना है। जैसे हम मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते ना, वैसे ही चार्ज करना है। हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने आप को उत्साहित कैसा कर सकते हैं? परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर के विभिन्न कामों के विषय में मनन करके, लोगों की गवाही सुनकर या पढ़कर, इस तरीके से हम अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं। हियाव बांधने की आवश्यकता है। क्या आप हियाव बांधते हैं? प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत ना हारिए। परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति जो आपके जीवन की है, वह नियंत्रण से बाहर कभी नहीं जा सकती। आप किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं, आप कभी नहीं कह सकते कि अब तो परमेश्वर के लिए मुश्किल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। हो सकता है प्रियो, परमेश्वर सभी प्रकार का काम कर सकता है। फिर लिखा है हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 23 पद, परमेश्वर कहते हैं, हे जरुब्बाबेल, मैं तुझे अंगूठी के समान रख लूंगा। इतना प्रेम करता है परमेश्वर जरुब्बाबेल से, अंगूठी के समान वो रखना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर कभी पक्ष नहीं करता, वो हर एक इंसान से प्रेम करता है। परमेश्वर आपको मुझको भी अंगूठी के समान प्रेम करता है। ये अंगूठी क्यों आ गई? अंगूठी जो है मंगनी या विवाह के समय में अक्सर पहना जाता है। अर्थात परमेश्वर आपके और मेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, एक वाचा बांधना चाहता है, और वह हमेशा आपको मुझको वो याद करना चाहता है। हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे इजरा की पुस्तक तथा नेहमाया की पुस्तक, तो आपको ये पता चलेगा कि जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत ढंग से इस्तेमाल किया। जब वे लोग मंदिर का निर्माण कर ही रहे थे, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे समान यहोवा परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और वे शुद्ध रूप से यहूदी नहीं थे, और वो कहने लगे कि हम भी यहोवा परमेश्वर की खोज में हैं, हमें भी अवसर दो कि हम तुम्हारे साथ मिलकर यहोवा के मंदिर को बनाएं। तब जरुब्बाबेल ने कहा कि हम तुम्हारे साथ मंदिर नहीं बनाएंगे, तुमको हमारे साथ मंदिर नहीं बनाना है। उसने अच्छा निर्णय लिया। जरुब्बाबेल जब बाबुल से यरूशलेम आया, प्रभु यीशु के जन्म से 538 से लेकर 520 वर्ष के बीच में यह घटना घटी थी, यानी कि 538 BC टू 520 BC। प्रभु यीशु के जन्म से 538 वर्ष और 520 वर्ष के बीच में जो समय था, उन्हीं दिनों में यह घटना घटी थी। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसके कुछ और भी अर्थ खोज रहा था कि जरुब्बाबेल का अर्थ क्या होता है, तो मैंने ये भी पढ़ा, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ तक सही है, पर मैंने इसका एक और अर्थ पढ़ा, वो था बाबुल में परदेशी। बाबुल जो है वो गड़बड़ी का देश है। आज हम गड़बड़ी के दुनिया में रहते हैं, जहाँ हर चीज़ें नकली होने के बावजूद भी असली होने का दावा करती है। अभी जैसे हम लोग चावल खाते हैं, प्लास्टिक के चावल आ गए। नकली फूल और फल तो बहुत पहले आ गए थे, खाने की चीज़ें भी आजकल नकली आ रही हैं। बिल्कुल काजू जैसे दिखेगा, काजू नहीं रहेगा, किसी दूसरी चीज़ से बना दिए हैं। नकली अंडे आ गए हैं, नकली प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, नकली विश्वासी आ गए हैं, नकली पास्टर प्रचारक आ गए हैं।
यानी कि है नहीं, लेकिन वो दिखते वैसी हैं। कहने का मतलब हम गड़बड़ी की दुनिया में हैं। तो जरुब्बाबिल का एक और अर्थ मैंने पढ़ा कि बाबुल में परदेशी, और हम परदेशी हैं इस संसार में। पृथ्वी हमारा स्थायी निवास नहीं है, हम अस्थायी रूप से इसी दुनिया में रहते हैं। यद्यपि परमेश्वर पृथ्वी को नया बनाएगा या एक नया पृथ्वी बनाएगा, उसमें नए यरूशलेम को उतारा जाएगा और तब फिर सारे विश्वासी वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। मेरे कहने का मतलब, हमें एक परदेशी के नाई जीवन बिताने की ज़रूरत है। जब परदेशी रहता है, वो जिस देश में जाता है वहाँ वो स्थायी रूप से रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं करता। उसे वापस लौटना है क्योंकि वहाँ का निवासी नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप घर नहीं बनाएं, घर ज़रूर से बनाएं, वो हमारी मूलभूत आवश्यकता में से एक है, लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। एक और नाम मैंने बताया था, शेशबज्जर। इसका एक और अर्थ मैंने ध्यान दिया। ये तो जरुब्बाबिल का नाम था जो बाबुल देश में दिया गया था, शेशबज्जर। इसका एक और अर्थ मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ तक सही है। उसका अर्थ है जॉय इन ट्रिब्यूलेशन, क्लेश में आनंद। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे कारण गलत समझे जाते हो और जब तुम्हारी निंदा की जाती है, तो उस दिन उछलना और कूदना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि शेशबज्जर का ये सही मीनिंग है उसके नाम का कि जॉय इन द ट्रिब्यूलेशन, के क्लेश के समय में आनंद, तो आप जब दुख उठाते हैं प्रभु के लिए, जब आप गलत समझे जाते हैं, जब आपको सताया जाता है, तब आप खुश हो सकते हैं। यानी कि हमेशा हमें खुश रहने की आवश्यकता है, हमेशा आनंदित रहने की आवश्यकता है। पौलुस ने कहा, जेल में से पत्री लिखा, फिलिप्पियों की पत्री 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सो जो जरुब्बाबिल था, एक बहुत बड़े चुनौती का वो काम करता है। सबसे पहले वो स्वयं परमेश्वर से सीखता है और वह नबियों के संपर्क में था, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने जो लीडर्स को तैयार करके रखा है, पास्टर, प्रचारक, नबी, उपदेशक, बाइबल टीचर्स, एवेंजलिस्ट, इन सब के संपर्क में रहने की आवश्यकता है और परमेश्वर उनके द्वारा वचनों से आपसे वो बातचीत करेगा और तब आप प्रभु की महिमा के लिए तैयार होते हैं। जहाँ आप रहते हैं, यदि वहाँ कोई चर्च नहीं, यदि कोई पास्टर नहीं, तब की तो बात अलग हो सकती है, पर फिर भी परमेश्वर आपको लीडर्स के तहत कलीसिया में रखना चाहता है, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो प्रोफिट्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बाइबल टीचर्स हैं, प्रेरित हैं। सो इनके अधीनता में परमेश्वर आपको रखना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। सो मैंने आपसे कहा कि जरुब्बाबिल ने ये सारा काम परमेश्वर के महिमा के लिए किया और मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए कि जैसे जरुब्बाबिल वेदी को बनाने के लिए और भवन को बनाने के लिए काम में शामिल था, आप भी इस काम में शामिल हो सकें। अर्थात आपकी सेवा में आप जब दूसरों के साथ संगति करते हैं, लोग पुनः परमेश्वर की ओर मुड़ सकें, प्रार्थना, आराधना, बलिदान चढ़ाना प्रारंभ कर सकें। मंदिर की नींव पुनः डाली गई, हिजरा की पुस्तक में लिखा है, आप भी ऐसा कर सकें। अर्थात वे लोग जो, वैसे हर एक इंसान को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया और हर एक इंसान परमेश्वर का भवन है, लेकिन गैर कानूनी रूप से शैतान उनके जीवन में बसा हुआ है। आप प्रार्थना करें, वचन सुनाए, लोगों को छुटकारा मिले और वे परमेश्वर के भवन के रूप में बदल जाएं, अर्थात उनका जीवन परमेश्वर को समर्पित होने पाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जकरिया की पुस्तक में लिखा है 4:6 में, हे जरुब्बाबिल, न तो बल से न तो ताकत से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। जरुब्बाबिल जो था वह गवर्नर था, तो अधिपति होने के नाते अपनी ताकत का वो प्रयोग कर सकता था। या हमारे शरीर में जो ताकत रहती है,
हम उस ताकत के द्वारा भी कई बार बोलकर संकेत करके काम करवा लेते हैं। ये दोनों तरीके से काम नहीं होगा। परमेश्वर ने जरुब्बाबिल से कहा और ये कहा मेरी आत्मा के द्वारा यह काम हो जाएगा। प्रिय, पवित्र आत्मा सहायक है। हम जब काम करते हैं, सेवा करते हैं अपने अपने ढंग से, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारी कोई ताकत काम नहीं आती। हम जो पोस्ट को प्राप्ति किए हैं सरकार के द्वारा, कई बार उसके प्रयोग से भी कोई फायदा नहीं होता। हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास पवित्र आत्मा है और उसकी सामर्थ्य से वो सब पूरा हो जाएगा जिस बात के लिए परमेश्वर ने पहले से सोचा है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को उत्साहित करे और बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे जरुब्बाबिल बाबुल देश से छूट कर आया यरूशलेम और उसने मंदिर के निर्माण कार्य में सहायता की, वेदी और नींव के पुनः निर्माण के लिए, ऐसे ही हर एक सुनने वाले आपके सेवा में लग जाएं, अर्थात वो सुसमाचार सुनाए, लोगों को उत्साहित करें, ताकि लोगों के जीवन में वेदी का पुनः निर्माण होने पाए, अर्थात वो प्रार्थना का जीवन, आराधना और आपके साथ संगति करने का जीवन फिर से प्रारंभ कर सकें और फिर से अपने जीवन को समर्पित कर सकें कि वो आपके मंदिर बने रहें, वो आपके भवन बने रहें, जहाँ पर आपकी सामर्थ आ सके, जहाँ आपकी महिमा प्रकट होने पाए और आपको महिमा मिल सके। दया कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक से बातचीत करें, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जैसे ही जरुब्बाबिल के मन को आपने उत्साह से भर दिया और उसके मन को आपने उभारा, हर एक के मन को उभारिए पिता परमेश्वर। अपनी इच्छा को लोगों के मन में डाल दीजिए ताकि वो आपके लिए प्रभावशाली हो सके। और हम अपनी ताकत से, अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हे मेरे स्वामी, उतर आइए, हमारे इस देश में उतर आइए। जबकि लोग बाबुल में हैं, बंधुआई में हैं, गड़बड़ी में हैं, समझ नहीं आ रहा है सच्चाई क्या है, प्रकट करिए अपने आप को मेरे स्वामी और उनसे बातचीत करिए। एक महान छुटकारे को ले लेते हैं। यदि कोई निराशा में है, परेशानी में है, अकेला महसूस कर रहा है, इसी वक्त स्पर्श करिए। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार यीशु के नाम से मैं नाश करता, दूर करता हूँ। स्पर्श करिए मेरे स्वामी। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।